चलिए बच्चे लोग, तांत्रिक बच्चे लोग, क्या बोला बाबा ने? शिव उवाच, बाबा कह रहे, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि। हे देवी, आप सुनिए। बाबा की बेस्ट स्टूडेंट वही है। आप सुनिए। क्या सुनूं? कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ये स्तोत्र जो सभी सिद्धियों की कुंजी है, ये जो उत्तम स्तोत्र है मैं बता रहा हूं। भगवती मुस्कुरा रही हैं, बताइए बताइए। और हम बच्चे सुन रहे हैं। लेकिन पहले आप ये बताइए कि इस स्तोत्र से होने वाला क्या है। क्योंकि बच्चों को बहुत सिखा दिया हमने अभी। दुर्गा सप्तशती पूरा मेरे मेरे महिमा के बारे में सब कुछ बता दिया, सब जानते हैं, सारी स्तुतियां जानते हैं। लेकिन ये ऐसा स्तोत्र कौन सा स्तोत्र है जो आप अब बता रहे हैं महादेव? महादेव कहते हैं, हाँ वो सब बातें ठीक है, ये सब अर्गला जान गए, कवच जान गए, सही बात है। लेकिन इनके पास समय कहाँ है कलयुग में? और सिद्धि करना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं ऐसा मंत्र दे देता हूं अपने बच्चों को, तांत्रिक बच्चों को, कि जो पहले से ही सिद्ध है, इनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और इसको करने से, जो ये पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ इन्होंने किया है, कहीं कोई त्रुटि हो गई तो वो भी उसको, वो त्रुटि माफ हो जाएगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो उसका संपूर्ण माना जाएगा। और कलयुग में वैसे भी समय का अभाव है। अगर पूरा नहीं पढ़ पाए तो केवल सिद्ध कुंज का यदि पढ़ दिया उन्होंने तो उनका काम हो जाएगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत। इसमें चंडी जाप का कहते हैं कि ये जो मैं दे रहा हूं, इससे चंडी जाप जो है उसमें सफलता प्राप्त होगी। चंडी जाप यानी नारायण मंत्र। तो यदि कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा है और कोई नारायण जप रहा है तो उसके साथ उसको एक कुंजी का स्तोत्र अवश्य करना चाहिए। एक ये विधि है। दूसरी ये विधि है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप सिद्ध कुंजिका कर रहे हो, लेकिन सिद्ध सिद्ध कुंजिका को ऐसे ही नहीं करना है। तो पहले किसको याद करेंगे? कौन बोल रहा है? हमारे बाबा। बाबा कौन है? गुरु। तो जिनके तो गुरु है तो वो अपने गुरु का आह्वान करें, क्योंकि यह शिव सगुरु। मैंने बोला अभी आप क्लासरूम में हो तो आपके टीचर आपसे बात कर रहे हैं, आपके गुरु आपसे बात कर रहे हैं, आपके आचार्य आपसे बात कर रहे हैं। तो जिनको तो गुरु हैं वो अपने अपने गुरु को याद करें, और जिनके गुरु नहीं हैं वो बाबा को याद करें, शिव बाबा को। तो पहले शिव बाबा को याद करना है और शिव को गुरु के रूप में लेना है। और फिर उनके उनको याद करके फिर भगवती की शक्ति का स्मरण करना है। उसके लिए यदि नारायण मंत्र जप लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक माला। नारायण मंत्र नहीं, किसी किसी को मन में डाउट होता है। मैंने एक चीज बताई, इसमें फेथ की बहुत बात है। आपने गुरु को याद कर लिया तो नारायण मंत्र यदि आपके गुरु हैं उनसे ले लीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, शिव जी का नाम लेकर के नारायण मंत्र जप लीजिए, कोई गलत चीज नहीं होगी आपके साथ। उन मंत्रों में कुछ है ही नहीं कि आपके साथ गलत कुछ हो जाए कुछ। और भगवती गुस्सा नहीं होती है, भगवती बड़ी प्यारी है। आपने त्रिपुर भैरवी को कल परसों सुना था, कितनी सुंदर है। काली कितनी सुंदर है, लक्ष्मी कितनी सुंदर है। बच्चों के लिए तो वो खड़ी है। तो कह रहे कि चंडी जाप यदि कोई कर रहा है या चंडी पाठ कोई कर रहा है, चंडी पाठ यानी ये दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव से यह पाठ और ये जप सफल होता है। तो एक माला हमेशा संपुट याद कीजिए। पहले आप नमः शिवाय जप लीजिए, ठीक है? एक माला नमः शिवाय की जप लीजिए, एक माला नवारण की जप लीजिए। यदि आपके पास नवारण मंत्र नहीं है, जिस भी मंत्र में, देवी के मंत्र में आप दीक्षित हैं, आप उसका जप कर लीजिए। यदि आपको वो भी नहीं है तो आप दुम दुर्गाय नमः केवल इतना जप लीजिए। और अगर आपको इस पे भी श्रद्धा नहीं है तो केवल दुर्गा काली 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 दुर्गा काली, एक इसका जप लीजिए। और थोड़ा सा भैरव का जरूर जप करना, भैरव मंत्र बिल्कुल। गुरु, गणपति, भैरव, ये जब होता है तो आपकी ये सिद्धि होती है, ठीक है? ये मंत्र में वैसे शिव जी को जपो,
भगवती का थोड़ा जप लेना, फिर भैरव जी को जप लो, थोड़ा सा गणेश जी को जप लो, फिर इस मंत्र का आप पाठ करो, पूरे स्तोत्र का। और पुनः संपुट करते हैं, तो संपुट में फिर उल्टे तरीके से भैरव जी को जप लो, भगवती को जप लो, गणेश जी को जप लो, और गुरु जी को जप लो। ठीक है, या नमः शिवाय जप लो, तो ये आपका संपुट में पाठ पूरा होता है। और एक चीज को ध्यान देना, ये कुंजिका स्तोत्र कितने सारी देवियों का आह्वान होने वाला है इसके अंदर, शक्तियों का आह्वान हो रहा है, बहुत सारी शक्तियां एक साथ आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि एक एक बीज मंत्र दिए गए हैं। तो अब वो शक्तियां आ रही हैं, अब आपने जप कर लिया, वो शक्तियां आ गई। तो जब शक्तियां आपके सामने प्रकट हो रही हैं, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है वो, तो उनको और कुछ अर्पित करना होता है। क्या? पूजयामी तर्पयामी, पूजयामी तर्पयामी, पूजन तर्पण अर्पित करना होता है। पूजन में क्या होता है? पूजन में क्या अर्पित करते हैं? पूजन पंचोपचार होता है, या षोडोपचार होता है, या 64 उपचार होता है। सबसे सरल पूजन होता है पंचोपचार। क्या अर्पित करोगे? धूप, दीप, फूल पुष्प, गंध, नैवेद्य। तो कभी भी सिद्ध कुंज का जो स्तोत्र है, इसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना, गुरु का आवाहन, गणपति का आवाहन, भैरव का आवाहन, भगवती का आवाहन। और जब आप ये पढ़ोगे तो इतनी सारी देवियां आने वाली हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए ऑलरेडी जल का इंतजाम, और उनके लिए प्लेट में तस्तरी में सजा के खूब, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं ना, तो उनको देते हैं आप कुछ खाने पीने के लिए, बस बिल्कुल तस्तरी में पेट में सजा के रख देना, थोड़े नट्स, थोड़े फ्रूट, थोड़े पुष्प, वेलकम, वेलकम ड्रिंक्स, थोड़े पानी, थोड़े जूस। ठीक। कोई बोले हमारे घर में जूस वगैरह नहीं है, भाई पानी ले लो, पानी में थोड़ा सा शुगर ही डाल दो, लेकिन दो कुछ मीठा, कुछ जो भी आप करते हो रखो। तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में ये चीज का ध्यान देना, बहुत देवी देवता आने वाले हैं, देवियां आने वाली हैं, उनको प्रसन्न करके ही तुम प्रसन्न होगे। वो आ गई बैठी हैं, आप जब पे जा रहे हो आपको पता ही नहीं है, आप खाली एक ही चीज, बस शुद्ध की जुगा कर दूं, मेरा इच्छा पूरा हो जाए, मेरा इच्छा पूरा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनको आप प्रसन्न कर दो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक। तो मैंने आपको एकदम रहस्यात्मक बात बता दी, बिना जल के, बिना प्रसाद के मत बैठना, बिना नैवेद्य के मत बैठना, और इनको याद करके, पूरा पूजा करके, फिर रिवर्स में पूजा करके, और मन से उनको ऑफर करके कि आप सब लोग संतुष्ट हो जाएं, आप सब लोग मेरे पर कृपा करें, ऐसी मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। तो देवी की विभूतियां, आपको ये बोले इतनी सारी देवियां आ रही हैं, ये सारी देवी की शक्तियां हैं, लेकिन है एक ही देवी। कल हमने पढ़ा था शुंभवध में, परसों। शुंभ जाकर के चैलेंज करता है ना कि तुम इतने सारे लोगों का सहारा लेकर के मुझसे लड़ रही हो, तो भगवती बोलती है अरे मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और है कौन? हाँ, ये सारी मेरी विभूतियां हैं, इनको मैं अंदर ले लेती हूँ। लेकिन जब हम सिद्ध कुंजिका पढ़ेंगे, तो जितनी विभूतियां दुर्गा सप्तशती में आई हैं, जितनी देवियां, उस सारी की सारी देवियां केवल इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आ जाती हैं। तो पूरे जो चैप्टर्स आपने पढ़े, उस सब के सब इस एक सिद्ध कुंजिका में है। ठीक है, चलिए। तो भगवान कहते हैं अब इतनी सारी देवियां आ गई हैं, आपके साथ बैठी हैं, तो वो क्या है? आपकी सुरक्षा कवच है ना ऑलरेडी, है कि नहीं? तो आपको अलग से कवच करने की जरूरत है? आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप सिद्ध कुंज का ग्रुप में चालू कर दिया आपने, ग्रुप में जोर जोर से, तो सारी देवियां आ जाएंगी, पूरे क्लासरूम का जो है वो, आपके जो क्लासरूम है उसको रक्षा कर रही कि नहीं? ऐसे ही आपने घर में शुरू कर दिया सिद्ध कुंज का, तो सारी देवियां आ गई। अब सारी देवियां आ गई, तो सुरक्षा का वस्तु वैसे ही बन गया। अर्गला तो वैसे ही हो गया, आपको किसी को कुछ लॉकिंग वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छी चीज होने वाली है। कीलक, चाबी अभी लगाने की जरूरत है? सबसे बड़ी चाबी तो यही है। तो ताला चाबी क्या? सारे सिद्धियों की चाबी है ये, और सारे नेगेटिव चीज को निकालने की का सोल्यूशन, ये ढाल है। तो भगवान कहते हैं न कवचम, नार्गला स्तोत्रम, कीलकम न रहस्यकम। कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ये पढ़ते हैं हम लोग,
दुर्गा सप्तशती। तो वैकृतिक रहस्य आता है, वो पूरा पढ़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये जो दे रहा हूं उसके अंदर सब कुछ है। ये ऐसे ही है जैसे सेहत बनाने के लिए हम लोग इतनी सारी सब्जियां खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लेकिन एक विटामिन की गोली होती है ना, विटामिन की गोली में सब डाल देते हैं। तो एक विटामिन की गोली अगर हमने ले ली, और बाकी भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे भी ताकत हमको मिल रही है शुद्ध चीजों से, लेकिन ये विटामिन की गोली जो कमियां हैं वो पूरी कर देती है। और एक गोली आपने ले ली, पूरे दिन आपको जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी चाहिए न्यूट्रिशन, बहुत सारी डिफिशियंसी होती है ना, विटामिन बी, विटामिन डी, तो वो विटामिन की गोली ही आप ले लिया तो आपका काम हो गया। ऐसी जीवन जीने के लिए विटामिन एम चाहिए, विटामिन मनी। मनी की कमी हो रही है ना, धन की कमी हो रही है ना, तो विटामिन एम मिल जाएगा इससे आपको। प्रोटेक्शन, विटामिन प्रोटेक्शन का मिल जाएगा आपको। कोई काला जादू काला तंत्र कर रहा है, टेंशन मत लो, तो इसमें सब हो जाता है। ये इतना पावरफुल है ये, कि इसमें सब हो जाने वाला है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसके अंदर डाल दी है, गुरु भगवान शिव ने सारी शक्ति इसके अंदर डाल दी है, इसलिए इतना पोटेंट है ये, गुरु के मुख से निकल रहा है। तो कहते हैं न सूक्तम चापी ध्यानम न च न्यासो न च वर व अर्चनम। इसमें कुछ ना आपको सूक्त की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना ना न्यास इत्यादि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना अर्चना इत्यादि करने की जरूरत है। इतना स्पष्ट कह दिया है। इस केवल इस स्तोत्र का केवल पाठ करना है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। केवल कुंजिका का पाठ करने मात्र से दुर्गा का पाठ मिल जाएगा, दुर्गा पाठ का फल मिल जाएगा। वंडरफुल। तो प्रश्न ये आता है, तुरंत डाउट आएगा हमारे मन में, एक बार पढ़ने से हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया, इतनी सी विटामिन लेने से सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? एक दवा खाने से सारी बीमारी दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं कि ये गोली खा ले, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आपने डॉक्टर की गोली ली और तुरंत ठीक हो गए। ये वो गोली है? आप इसको केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ने मात्र से आपके जीवन में आप देखने लगोगे चेंजेस होने लगे हैं। तो रोज इसको पढ़िए, श्रद्धा के साथ पढ़िए। तो कई लोग बहुत सारे लोगों ने विद्या बना दी इसकी। कोई लोग बोलेंगे एक बार पढ़िए तो कल्याण हो जाएगा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 9 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए। बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग इसके साथ फलश्रुति जोड़ दी है, लेकिन ओरिजिनल में तो इतनी फलश्रुतियां नहीं है, ये इसी की ऐसी है जो हम किताब प्रेस की पढ़ रहे थे सालों से। और इसके फल मिलते ही मिलते हैं, निश्चित मिलते ही मिलते हैं। मैंने देखा है, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा था, 1 साल निरंतर सिद्ध कुंजिका ही किया। जब उसको डर लगता, कर्जदार आते कि अब कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जदार खड़े हो जाते, तो डर के मारे कि मुझे बचा लो भगवती, मुझे बचा लो भगवती, मुझे बचा लो भगवती, सिद्ध कुंजिका, केवल सिद्ध कुंजिका किया 1 साल, और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बदली कि वो कर्ज भी खत्म हो गए और बिजनेस सेटल हो गया। तो कर्जदारों के ऊपर अगर मतलब कर्जा है किसी के ऊपर, वो सिद्ध कुंजिका जितना हो सके उतना पाठ करे, जितना हो सके उतना पाठ करे, कोई संख्या नहीं दी गई है। शादी नहीं हो रही है, अटक रहा है मामला। यहाँ मेरे पहचान में एक थे, इधर अमेरिका की बात कर रही हूँ, उनको मेरे पिताजी ने सिद्ध कुंजिका दिया था। मतलब काफी सालों से उसका शायद मतलब ऑलमोस्ट 33, उस जमाने में 33 क्रॉस कर जाना, मतलब हमारे जमाने में 33 क्रॉस कर जाना एज बहुत बड़ा एज होता था। आज के जमाने में इतना नहीं है, आज नॉर्मल है ये। बहुत सारे मुझे 33, 34, 35, 36, 37, 38 की भी लेडीज और जेंट्स मिले हैं, लड़के मिले हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। बट कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है, आज के सोसाइटी अलग हो चुकी है, टाइम्स हैव चेंज्ड। बट उस लड़की का नहीं हो रहा था, तो घर में प्रेशर हो गया था, उसको भी प्रेशर हो गया था, शादी होगी कि नहीं होगी। सिद्ध कुंजी का 1 साल, मेरे पिता बोल के गए थे, मेरे पिताजी बोल के गए थे, किया उसने सिंसियरली, और 1 साल के अंदर उसको लड़का भी मिल गया, शादी भी हो गई, वेल सेटल्ड, अभी 2 बच्चे हैं, पूरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। तो शादी नहीं हो रही है, सिद्ध कुंजी का जरूर करवा देगी।
धन की आवश्यकता है, मैंने तो कह दिया। जॉब नहीं लग रही है, सिद्धू कुंजिका करा देगी। कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, किसी बात का डर लग रहा है, ये सिद्धू कुंजिका ढाल का काम करती है, तलवार का काम करती है। आपके जीवन में यदि कोई इतनी बड़ी मतलब बाधाएं हैं जो नहीं निकल रही हैं, सिंसियरली आप सिंसियरली सिद्धू कुंजिका आप पढ़िए। कोई लोग बोलेंगे कि कौन से समय पढ़ना है, क्या विधि, नहीं नहीं, हर समय पढ़िए, हर समय पढ़िए, जब जब आपको समय मिले पढ़िए। लेकिन पढ़ने का एक ही तरीका जो मैंने आपको बताया, गुरु को याद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए, गणेश जी को याद कीजिए, भैरव जी को याद कीजिए, इसको पढ़िए। हाँ, फिर आप बोलोगे अच्छा हम ट्रैवल कर रहे तब पढ़ रहे तो भगवती को चढ़ाए कैसे फल फूल? भैया सुबह अपने घर में बैठिए, एक राउंड सुबह अपने घर से पढ़ करके भगवती की सारी सेना को वो सब फल फूल जो भी आपने देना दे करके, फिर आप बोलना कि अब मैं पूरे दिन आपको याद करूंगा, फिर रात को आकर के आपको फिर से जल चढ़ा दूंगा। खत्म। तो वो खुश हो जाती हैं, वो साथ में चलती हैं, भगवती की सारी शक्तियां आपके याद रहती हैं फिर। या फिर एक और भी कर सकते हो कि भगवती की शक्तियां, जब आप उठते हो ना पूजा से, हमेशा ये क्या करो, जब आप उठते हो पूजा से, जिसकी भी आपने पूजा की, उन सारी शक्तियों को बोलो आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। अब हम पूरे दिन काम पे लगने वाले हैं, हम जो भोग लगाएंगे वो बस आपको जाएगा, हम जो जल पियेंगे वो बस आप ही को जाने वाला है। ये आप बोलिए। और जब आप ऑफिस चले गए, समझ काम पे है, बिजनेस पे हैं, दुकान में बैठे हैं, और आपके पास थोड़ा समय है, आप बैठे बैठे सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, आपको पता है शक्तियां आने वाली हैं वहां पर भी, तो आप जल रखिए, जल पीजिए। और जल के पीछे पीते पीते भावना ये करना, वो सारी उन शक्तियों को जा रहा है, सारी शक्तियां तृप्त हो रही हैं बस। हो गया, सिंपल। सिद्ध कुंजिका के साथ एक दो प्रयोग मैंने भी किए थे, बस शक्तियों को बुलाने के लिए, ओके, ऐसे ही बस। और उन शक्तियों को जब मुझे कभी यूज करना होगा तो यूज करूंगी, इस प्रकार से मैंने किया था, नो इच्छा उस समय। तो मेरा जो तरीका था, मुझे जल वल तो चढ़ा देती थी उनको, लेकिन पत्थर लेकर के, पत्थरों में बहुत ताकत है, मैंने कहा नहीं, पत्थर है ना, पार्वती है। पूछो कैसे? पर्वतों से जो निकली वो पार्वती, उनके पिता हिमालय। लक्ष्मी जी निकली समुंदर से, वो जल। और पार्वती जी निकले पर्वतों से, वो पृथ्वी तत्व। तो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये तो हर जगह मिल जाता है। तो मैं पत्थरों को, मुझे आदत थी पत्थरों को सिद्ध करना, बता दे रही हूँ आप लोगों को। और सिद्ध कर करके रखी रहती थी। सिद्ध कैसे होता है? जितना आप जपोगे उतना सिद्ध होता है। तो छोटे में सिद्ध कुंज जगह पड़ती थी बहुत, और पत्थरों को सिद्ध करके रखी रहती थी अपने पास। फिर किसी को हील करना है तो उस पत्थर से, जो भी पत्थर है उससे उसको पकड़ती थी हाथ में, और जिसको जहां हीलिंग भेजना है, मैंने ये सब बहुत एक्सपेरिमेंट किया, अब नहीं करती उतना। अब खाली देखने की जरूरत है, लेकिन छोटे में करती थी, बहुत इंक्विजिटिवनेस रहता था इस सब चीज का। तो जिसको हील करना है, खाली पत्थर हाथ में लेना है और उसके लिए अच्छी भावना करनी है, और बोलना है इन शक्तियों को कि उसको अच्छा हो जाए बस। तो मैंने देखा है कि उनका अच्छा हो गया, उन पत्थरों में इतनी ताकत थी। मेरे पास बहुत पत्थर होते थे अलग अलग प्रकार के, और पत्थर मुझे मिल भी जाते थे नेगेटिव शक्तियों से दूर होने के लिए। क्योंकि एक समय आया था, मेरे पिताजी तो दिन रात, आप लोगों ने शिविरों में देखा है, कई बार लोग ऐसे आ जाते हैं नेगेटिव शक्तियों के साथ, तो उनको डील करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी के शिविर में भी ऐसे बहुत आते थे। और हालांकि मैं इन्वॉल्व कभी नहीं होती थी, मुझे बहुत डर लगता था, रियली बोलती हूँ, मुझे डर लगता था। अब जब कोई शिविर में आकर के बोलते हैं कि उनको डर लगता है, तो मुझे समझ में आता है कि उनको डर क्यों लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता था। तो मुझे सपने आते थे गलत, मतलब सपने, मतलब यही कि ये भूत लोग आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसे सपने में आते थे, डरा रहे हैं मुझे, धमकी दे रहे हैं। तो अब छोटे थे तो डर लगता था। तो उन पत्थरों को सिद्ध करके रखा था, और वो पत्थरों को लेकर के रात को सोते थे। ये भी किया था। एक पत्थर ऐसा था जिसमें भैरव जी की मूर्ति, भैरव जी का फेस था। तो उस भैरव जी के फेस के ऊपर खूब, भैरव जी के सामने खूब सिद्ध कुंजिका करके उसको सिद्ध कर दिया था। और उसको हमेशा हाथ में लेकर के, कभी कभी एग्जाम में जाते थे तो डर लगता था, तो उसको उसके उसके धागे में बांध करके चले जाते थे एग्जाम को। तो ये सब छोटे थे तब, ये सब चीजों की जरूरत होती थी, क्योंकि डर लगता था भूतों से, सिचुएशन से, एग्जाम से,
डर लगता था तो ये पत्थर बड़े काम आते थे। या कभी किसी के लिए कल्याण की भावना आ जाती थी तो ये सारे हमने टोने टुटके किए हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तांत्रिक बच्चों। तुम भी कर सकते हो। ऑलराइट। तो कुंजी का आगे अलग अलग और क्या बताऊं, कर्जा का तो बता ही दिया। मनचाहा पति पत्नी बता ही दिया। और क्या बताऊं, शत्रु बता ही दिया। रक्षा बता ही दी। टोने टोटके क्या करना है बता ही दिया। सारी शक्तियों को कैसे खुश करना है बता ही दिया। हाँ, एक और काम कर सकते हो, अपने ही बचाव के लिए, रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। अच्छा, पत्थर का क्या साइज, अब ये मत पूछना पत्थर का कैसा साइज होना चाहिए। छोटा पत्थर भी काम कम का है, छोटा भी। आम, रुद्राक्ष पे सिद्ध कर सकते हो। यस। चंदन की लकड़ी पर सिद्ध कर सकते हो। तुलसी की लकड़ी पर सिद्ध कर सकते हो। और उसको बांध लिया गले के अंदर। ठीक। तो किसी भी चीज को ले सकते हो, तुलसी की लकड़ी, या स्फटिक के मणिया, या इस पे सब पे सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, धन आकर्षण के लिए एक और चीज बता देती हूँ। एक पत्थर आता है पायराइट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, इंग्लिश में पायराइट बोलते हैं। वो पत्थर है ना, तो मैं जैसे चमकता हुआ पत्थर होता है। तो उसके ऊपर सिद्ध करो। ये धन आकर्षण के लिए सिद्ध कुंजिका है ये। ठीक। ये सब मेरा किया हुआ टोटके है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये मैंने ये मैं बैठती थी और ट्यून करती थी, तो मेरे को जो जो लगता था, अच्छा इसके ऊपर ऐसे करूँ, उसके ऊपर वैसे करूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो मैंने इसलिए बता रही हूँ। तो पायराइट नाम का एक पत्थर है, तो उसको आप ले सकते हो। और पायराइट के, चलो अगर पायराइट नहीं मिलता आपको, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा शायद। पायराइट नहीं मिलता तो क्या करोगे, कोई भी चमकीला पत्थर, पत्थर के दुकान में जाओ जहाँ ये मिलते हैं जो एकदम शाइनी है, मतलब उसमें से सोने का जैसे शाइन आवे। एनी पत्थर जिसमें सोने का शाइनिंग आवे, ऐसा कुछ लो, उसकी प्रसिद्धि करो। अगर किसी को धन चाहिए, एक चीज है जो धन का आकर्षण करता है, वो है सोना। टोटके बता रही हूँ, ठीक है, कि ये मैंने इसलिए बता रही हूँ। तो सोना का कुछ भी ले लो आप, अंगूठी ले लो, चेन ले लो, कुछ भी ले लो, और उसमें उसको रख दो आप सिद्ध कुंजिका करते समय, पूजा करते समय। इन सारी शक्तियों को जो आएंगी ना, उनको प्रसन्न करके फिर उस जल में डुबा लेना, या उस जल को आपके सोने पे छिड़क दो। फिर आप निकलने के टाइम पे वो सोना पहन के चलो, वो सोना हाथ में लगाओ। सोना बहुत जल्दी धन को आकर्षित करता है। ये सारे टोटके आपको बता दिए धन आकर्षण के, जो मैंने किए हैं। अब नहीं करती, यंग थी तो बहुत करती थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और पत्थर है, उसको हम बोलते हैं टुरमलिन। हिंदी में, इंग्लिश, हिंदी में हकीकी होगा वो, TOURMALINE। हिंदी में हकीकी है। तो काला पत्थर होता है एकदम। तो वो पत्थर ले लो, उसमें से एक्सरे भी नहीं जा सकता। वो पत्थर सिद्ध कर दिया, तो कोई ये जो नेगेटिव ऑरा होती है ना लोगों की, बहुत बोलते हैं हमारा ऑरा क्लींजिंग कर दो, ऑरा क्लींजिंग कर दो। किधर जा रहे हो ऑरा क्लींजिंग, अपना ऑरा क्लींजिंग अपने हाथ में। पत्थर खरीदो। और अगर तुमको ये पत्थर खरीदने नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, नर्मदा का शिवलिंग ले लो। उसका रंग परफेक्ट है वो। और उसके ऊपर सिद्ध कुंजी का अस्त्र, बहुत छोटा वाला ले लेना, एकदम छोटा, सिद्ध कुंजी का अस्त्र कर दो। और हमेशा अपने पास रखो, गले में लॉकेट बना लो, या इधर बांध लो। कोई नेगेटिव चीज आपको परेशान कर ही नहीं सकती, आपका नेगेटिव ऑरा क्लिंज हो जाएगा। सिद्धि कितने बार में होती है, मैंने जो किया है हर चीज को मैंने कम से कम 1 साल पढ़ा है मिनिमम। तो ये मेरा सिद्धि का फॉर्मूला है, 1 साल पढ़ दो रोज, जिस भी चीज को आपको सिद्ध करनी है उसके ऊपर। ठीक। वशीकरण, इससे सिद्ध हो जाता है। अब मुझसे वशीकरण के टोटके मत पूछना, मैंने तुम लोगों को बहुत हिंट दे दिया है। ठीक है, आप इसको पढ़ो, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी। जहां आप जाओगे लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। लोग आपको देखेंगे, सुन आपकी बातें सुनेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा है। और ये सब कुछ पत्थर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं,
तो क्या करोगे? तो धागा लोगे। कलेवा होता ना, बांधते हैं हम लोग, मौली। बस उस धागे को सिद्ध कर दो। आपको जिस पर्पस के लिए यूज करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। रक्षा के लिए, आकर्षण के लिए। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी वाणी में प्रभाव आवे, उस धागा को सिद्ध किया आपने, आप बांध करके जाओ, गले में बांध करके जाओ। आपको डर लगता है कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका या भूत प्रेत या काले जादू हो रहे हैं, तो 3 जगह में बांधो धागों को, सिद्ध किए हुए धागों को, गले में, हाथ में, कमर में। दैट विल हेल्प यू। ठीक। इसके साथ हवन भी किया जा सकता है। और वो हवन का, जो हवन करने के बाद, ये पूरा पढ़ने के बाद हवन करना, बहुत सरलता से अपने घर में करो। छोटा वाला कुंड में लो। बहुत बड़े बड़ी का बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन मंत्रों को पढ़ो और उन देवियों को याद करो और उनके नाम का समिधा डाल दो उसके अंदर, हमेशा। और फिर बाद में जो राख बचती है, उसको राख को लगा लो तिलक। अगर हवन सामग्री नहीं मिल रही तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ड्राई फ्रूट्स लेके कर दो, हो जाएगा। शत्रु से भय लगता हो तो लौंग का। देवताओं को प्रसन्न करना है तो किशमिश का। तो ऐसे आप हवन करो और वो जो बचा खुचा है उसको अपने आप लगा लो। ठीक। और राख जब बच जाती है तो उसको अपने घर के आसपास छिड़क दो। आपके घर में कोई नेगेटिव शक्तियां आने की हिम्मत नहीं करेंगी। 1 साल डेली, डेली करो। ठीक। हवन करने के लिए बहुत बड़ा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आपके घर के तवे के ऊपर कर लो, एक तवा ले लो, तवा के ऊपर ही कर दो। ठीक। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। ऑल राइट, चलिए। भगवान कहते हैं, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हमको आसान है। हम मनुष्य है ना, तो देवताओं को दुर्लभ है, उनको तो बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने। हम स्ट्रगल मार रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे लिए सरल है। इसलिए भगवान ने हमको दे दिया। चलिए। अति गुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं पार्वती मारणम, विमोहनम वश्यम स्तंभनो उच्चाटनादिकम। भगवान कहते हैं इसको गोपनीय रखना। जैसे आपके गुप्तांग को आप गोपनीय रखते हो, वैसे आपको इसको गुप्त रखना चाहिए। इतना इसको बताया गया। अब हमने तो आपको बता दिया बहुत सारी बातें। ये गोपनीय है भी नहीं क्योंकि ये बुक में आ गई है। लेकिन जब आप साधना करते हो, मैंने बार बार सिखाया, आपकी साधना आप तक ही रहनी चाहिए। अपनी साधना के बारे में जाकर के लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। गलतियां मैंने करी है और मुझे पता है, जब जब मोमेंट यू टेल समबडी मैंने तो इतना लाख जपा है, दैट्स इट, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आएंगी कि आपकी साधना छूट जाएगी। इसलिए अपनी साधना अपने तक, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें किसी से करना नहीं है। आपकी मनोकामना पूर्ति हो गई, सिद्ध हो गया, उसके बाद आप 2-3 साल बाद किसी को बता रहे कि हाँ हमने ये किया था, इससे हमको सिद्धि मिली, वो बात ठीक है। लेकिन करते समय जैसे आप किसी को बताओगे, साधना में बाधा आती ही आती है। इसलिए अपनी साधना अपने तक। ठीक। इससे क्या होने वाला है, भगवान कह रहे हैं, मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन आदि सब कुछ तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। अब किसी को मारने तो हमको जाना नहीं है, याद रखना। मारना किसको है? उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को जो हमें बहुत तकलीफ दे रही हैं, बस। मोहन, ये तो अपने आप ही आने वाली है, मोहनी शक्ति तो। और जरूरत है मोहन, मोहनी शक्ति आपके अंदर हो। वश्यम, हम जबरदस्ती किसी का वश नहीं करते, किसी को वश में नहीं करेंगे। यहाँ कुछ लिखा नहीं कि आप ये पढ़ करके अमुक का नाम लेकर के वश, नहीं लिखा है, याद रखना इस चीज को, वार्निंग है ये। वशीकरण मंत्रों में मंत्र बीज दे करके उसमें लिखा जाता है अमुकम, इसको वश में करो। यहाँ पर अमुकम नहीं दिया। यहाँ पर ये शक्तियां आपके अंदर अब स्वतः जागृत हो जाएंगी कि आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो ना, वो पहले, ये शक्तियां उसके सामने पहले खड़ी हो जाएंगी।
समझ में आया ना? जो सिद्ध कुंजिका कर रहा है उसके अगेंस्ट में कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई उसके बारे में दूर से कुछ सोच रहा है, गलत सोच रहा है, ये शक्तियां तुरंत खड़ी होकर के उनका फट स्वाहा कर देंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये लिख रहे हैं, मारणम मोहन वश्यम। आप किसी को वश में नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ऐसी शक्तियां आने लगेंगी जिससे कि आप जहां खड़े हो रहे हो, जहां अपनी बात आप मनवाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लोग आपकी बातें सुनेंगे। और स्तंभन उच्चाट, आपके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उच्चाटन इत्यादि ये सब जो षट क्रियाएं होती हैं, ये स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। पाठ मात्रेण, केवल पाठ करने से संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। अब चलते हैं मंत्र पर। तो इसमें वो जो एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे, बहुत लोग ओम लगा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत चर्चा करी कि नहीं, वो मंत्र केवल एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे हैं। मैंने आप लोगों को रुद्रामल से प्रूफ दिया, मैंने देवी अथर्वशीर से प्रूफ दिया। यदि आपको और प्रूफ चाहिए तो आप देवी भागवत भी खोल लीजिए। देवी भागवत के जहाँ ये सूरत समाधि का जो प्रकरण है, आप जाइए उसमें देखिए। उसमें भी एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे ही यही दिया गया है। मैंने शिवपुराण खोला, मेरे ख्याल से उसमें भी मैंने यही देखा है। तो मैंने हर पुराण खोल करके देखा है। जो जो मेन मेन है, सब में एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे ही दिया गया है। आप जब ये मंत्र पढ़ते हो तो ओम निकाल देना। ठीक। तो एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे, ये भगवती का मंत्र है। यही आप मंत्र पढ़ोगे, आप देखोगे कि उसी से संपुट भी किया है इस मंत्र में। तो एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चे, फिर दिया गया ओम। अब यहां पर ओम चलेगा। ओम ग्लौम हुम, क्योंकि ये जो है पुरुषवाचक शब्द हैं। ओम ग्लौम हुम क्लीम जुम सह, ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। फिर से आया, अब नहीं लगाया ओम, देखो, एंग रिंग रिंग चामुंडा बिच्चे। और फिर आया ज्वल, फिर आया हंग, संग, लंग, शंग, फट। ये मंत्र आए। अर्थ क्या हुआ? एंग रिंग रिंग चामुंडा है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर भी एंग यानी सरस्वती जी का बीज मंत्र और उनकी शक्ति। रिंग यानी भुवनेश्वरी जी का बीज मंत्र, माया बीज, उनकी शक्ति। क्लिंग यानी आकर्षण बीज, कृष्ण भगवान की, कामाख्या की, काली की। तो जो यहां कह दिया एंग रिंग क्लिंग, तो ये तीनों शक्तियां आपके अंदर आ गई। और चामुंडा, चामुंडा यानी वो प्रचंड शक्ति जिसने चंडमुंड का नाश किया। तो ये जो शक्ति है, ये अपने आप में मारण करने में स्ट्रांग है। और विच्छय, विच्छय यानी जो विच्छेदन कर दे हर चीज का। तो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का विच्छेदन कर दे, उसको कहते हैं विच्छय। तो तीन शक्तियां, ये जो एंग रींग क्लींग चामुंडाए विच्छय का अर्थ है सरस्वती, भुवनेश्वरी, कामाख्या, काली, चामुंडा, ये जो चामुंडा के रूप में प्रकट हो। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो मेरे जीवन में जो बाधाएं दे रही हैं, इन बाधाओं से हम इस मेरा विच्छेद हो, ये इसका अर्थ हुआ। फिर हम बुला रहे हैं किसको? ओम। ओम यानी निराकार ब्रह्म, एक तो अर्थ होता है, आप लोगों को पता है। ओम यानी साक्षात भगवान विष्णु। ओम यानी साक्षात भगवान शिव। फिर हो गया ग्लौम। ग्लौम है गणपति जी का बीज मंत्र। जब आप लोगों को श्री विद्या मिलती है तो ये बीज मंत्र के साथ आप लोगों को 28 बीजाक्षर वाला गणेश जी का मंत्र मिलता है। तो उसका मंत्र है ग्लौम। इसमें दो आप देख रहे हो वर्ड, ग और ल और ओम। ग्लौम इससे बना ना, ग, आधा ग प्लस ल, फिर औ की शक्ति, फिर डॉट। तो ग जब भी बोलेंगे तो ग से गुरु है।
तो गुरु की शक्ति चल रही है साथ में। ग से गणेश है, ये भी शक्ति साथ में चल रही है। ल से पृथ्वी तत्व है, गणेश जी कहाँ बैठते हैं? मूलाधार में। तो उस सेंटर को एक्टिवेट करता है ये बीज मंत्र, उसको एक्टिवेट और उसको पवित्र करता है। क्यों जरूरत है इसकी? मंत्र हम क्या बुला रहे हैं? हम चामुंडा की शक्ति को बुला रहे हैं कि हमारा, हमको मुक्ति चाहिए, हमको भोग चाहिए, हमको मुक्ति दोनों चाहिए, हम फंसे नहीं रहे। तो हम चामुंडा की शक्ति को बुला रहे हैं, हम शक्तिशाली होने वाले हैं। तो अभी शक्ति कहाँ क्षीण हो रही है और शक्ति जागेगी कहाँ? तो अभी जो तुम्हारी शक्ति है वो केवल पेट भरने में और पेट के नीचे के कामों में शक्ति क्षीण हो रही है। हम चामुंडा को बुला रहे हैं, और चामुंडा क्या करेगी? ये जो ब्रेन के अंदर जो तुम्हारा काम क्रोध इत्यादि जो असुर बैठे हैं ना, सबका वो विच्छेदन कर रही है। और उस मूलाधार की शक्ति जो तुम व्यर्थ में गवा रहे हो काम क्रोध इत्यादि में, काम क्रोध लोभ मोह जो तुम्हारे रिपु हैं, इनके पास जो तुम गवा रहे हो, ये ग्लौम मंत्र उस शक्ति को अब ऊपर चढ़ाना शुरू करेगा। समझ आई बात? तो इसीलिए मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कराने के लिए जो गणेश जी का है, जो वहां पर बाहर जैसे बैठे हुए हैं, उस भावनाओं को पवित्र करने के लिए उस शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि हम यहाँ देवी को बुला रहे हैं, ठीक है ना? और देवी के बारे में हमने पहले पढ़ा है, देवी कहाँ है? स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सभी स्त्रियों में देवी है। देवी की साधना करने बैठे हो तो आपकी भावना एकदम पवित्र होनी चाहिए। तो ग्लौम से गुरु की शक्ति, गणेश की शक्ति, गणेश कौन है? पुत्र है। बच्चे की भावना, और आपका जो बार बार ध्यान आपका जो पेट और पेट के नीचे जाता है, इससे ध्यान हट करके उस सेंटर को प्यूरिफाई करके आपका ध्यान अब नाभि से ऊपर जाए, इसलिए ग्लौम की शक्ति का यहाँ पर आवाहन किया गया है। शिव और गणेश। फिर आया हुम, हुमकारी बीज रूपिणी। हुम जो है, ये एक और भगवान का ये बीज मंत्र है। हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी। समझ आई बात? शक्ति की पूजा हो रही है। ओम ग्लौम हुम, हनुमान जी का, वो शिव के अवतार हैं, तो उनका, उनकी यहां पर हुई। छिन्नमस्तिका हुम से आ गई। और फिर आता है क्लीम। क्लीम आकर्षण शक्ति, आपको पता है। काम बीज, आपको पता है। सारा इतना प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्लीम मंत्र से हम वापस से आकर्षण को हम आकर्षित कर रहे हैं। क्या आकर्षित कर रहे हैं? आगे के बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जुम सह, ये बीज मंत्र है महामृत्युंजय। ओम रोम जुम सह। हम आकर्षित कर रहे हैं, किसको आकर्षित कर रहे हैं? हम अपने अमरत्व को आकर्षित कर रहे हैं। हम काल के हाथ का ग्रास न बने, हम देवता तुल्य हैं, हम अपने देवत्व को आकर्षित कर रहे हैं। हम शिव के पुत्र हैं, हम शिवांश हैं, हम अपने बाबा को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब तक हमने पहले क्या किया? हमने देवी को मनाया कि देवी बहुत हो गया, हम फंस गए इस संसार में, काटो इस संसार से हमको। और फिर हमने गुरु को, गणेश को, और पृथ्वी तत्व में जहां हमारा मन बार बार जा रहा है, उससे अपने आप को ऊंचा उठाया है। अब हमने अपने अमृत को आकर्षित किया है। और हम कहते हैं वो शक्ति, हमारे अंदर की देवत्व शक्ति, हमारे अंदर की दैवी शक्ति, ज्वल ज्वल, जले जले, प्रज्वल प्रज्वल, खूब तेजी से जले। हमारे अंदर शक्ति प्रखर रूप से प्रज्वलित हो जाए, और जो शक्ति हमको मिले, सही शक्ति मिले, हम जीवन में सही तरीके से जिए और सब कुछ सही तरीके से भोग लें और सही तरीके से मोक्ष को हम पाएं। हमें जानवर बनने की जरूरत नहीं है, हम देवता पुत्र हैं। हम भी, हमारे अंदर वो गणेश गुण है। हमारे पास रिद्धि सिद्धि हो, हमारे पास भी शुभ लाभ हो, और साथ में
हम शिव जैसे हैं, हम हनुमान जैसे हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान, और दासो, और सब दासों के दास। हमारे पास सब कुछ हो, ज्ञान हो, भोग हो, विनम्रता हो, हम शक्तिशाली बने, और जब जाएं तो भगवान के धाम जाएं। ओम जुम सह। तो रोम जुम सह आता है, ज्वालय ज्वालय प्रज्वल प्रज्वल। फिर हमने फिर से संपुट दिया, हे भगवती, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चय, हंग संग लंग शंग फट। हंग हमारी प्राण शक्ति, दो मंत्र आया इसमें, हंग सह। फिर लंग शंग। हम एक मंत्र जपते हैं ना, हंस 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 हंस। क्या है हंस? हंग मतलब अहम, सह मैं वो हूं। कौन हूं मैं देवी का हूं, मैं शिव का हूं, मैं गणेश का हूं, मैं हनुमान का हूं। हंग संग, मैं वो निराकार हूं। जब भी अंग अंग डालते हैं ना, निराकार स्वरूप है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। अंग डाल दिया ना, मतलब मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं बस। अहम सह, हंग संग। और है फिर लंग शंग। लंग पृथ्वी तत्व, मैं भले पृथ्वी तत्व का बना हूं, लेकिन शंग, शंग है आकाश तत्व। मैं इन सब को भेदता हुआ अपने आकाश तत्व को जगाता हूं। शंग से आता है क्षमता। बच्चे बन जाओ एकदम। अभी तक मैं बहुत सीरियस क्लास ले रही थी ना। जब भी तुम हंग शंग बोलना तो बोलना, हंग शंग का अर्थ क्या है? हे भगवती मैं तुम्हारा हूँ, हे शिव जी मैं तुम्हारा हूँ, हंग संग मैं आपका, तुम हमारे हो, हंग संग आप। ऐसे ठीक है। और लंग शंग, भले मैं इस शरीर में हूँ, पृथ्वी तत्व का बना शरीर, भले मैं पार्थिव हूं, मैं तो पार्थ हूं। आप मेरा आकर्षण कीजिए, तीव्रता से मुझे अपनी तरफ बुलाइए। क्षण से अर्थ होता है क्षमता। मैं कभी अक्षम ना बनूं, मुझ में आप ऐसी क्षमता दीजिए। हे भगवती, ये शरीर पार्थिव है, इसका क्षर होने वाला है, मैं जानता हूं। लेकिन आप मेरी क्षमता हो, आप मेरी क्षमता शक्ति हो। ये जो मैं आपके हमने प्रार्थना कर रहा हूं बार बार, ये प्रार्थना पूरी हो। हे भगवती, जीते जी भोग, लेकिन भोग को भी मुक्तावस्था में भोगें, ऐसी क्षमता आप हमको दो। हमने सारे परिवार को बुला लिया है अभी। याद करो इस मंत्र में। सब लोग हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये इसका अर्थ है। हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा। हंग यानी हमारी प्राण शक्ति, संग यानी एक और अर्थ, भगवती हमको समाहित कर लो। लंग यानी जड़ता, हमारा मूलाधार। और क्षंग यानी क्षमता, ये हमारी क्षमता को आप बढ़ा दो। जब कभी अभी आगे आप हम पढ़ेंगे इसको, तो आगे बहुत सारे अक्षर आने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने हमेशा सिखाया है, सिखाती हूँ मैं, बच्चे बनना है अपने को। तो ये इन मंत्रों को देखे कभी कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। हर मंत्र का अलग एक अक्षर, एक अर्थ निकलता है। हर क्या वो अर्थ है, कैसा वो अर्थ है, वो आपकी भावना के ऊपर है। कल मैं समझा रही थी, कल नहीं परसों या कल के क्लास में समझा रही थी कि भगवती त्रिपुर भैरवी आई है, लाल रंग के कपड़े पहन करके बैठी है ना। तो जो तो सात्विक है, उनको तो भगवती बड़ी प्यारी दिखेगी, कितना प्यार दे रही है, लाल लाल लालम लाल। और जो तामसिक है, उनको भगवती डरावनी लगेगी कि मुझे मार देगी, खूनम खून लालम लाल।
सो जैसा आपका भावना है वैसे आपको वो मंत्र का अर्थ नजर आएगा। ये यही इसका कोड है। अब मैंने हंग संग लंग संग को आपको बता दिया तो बड़ा सरल ना। हंग संग, मैं वो हूं। लंग शंग, भले मैं लंग यानी पृथ्वी तत्व में हूं, भले मैं पृथ्वी तत्व में हूं, लेकिन मैं उसको डाक जाऊंगा। क्षंग, मेरे अंदर वो क्षमता है और मैं अपने अमृतों को प्राप्त कर लूंगा। ये इसका पहले मंत्र का अर्थ हो गया। भगवती चामुंडा, भगवती सरस्वती, भगवती भुवनेश्वरी, भगवती काली, भगवती चामुंडा, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवती कामाख्या और महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से मेरे अंदर शक्ति प्रज्वलित हो, और भगवती चामुंडा की कृपा से मैं अपने हंग संग, मैं अपने उस रूप का मैं साक्षात्कार करूं कि मैं भगवती का पुत्र हूं। लंग शंग, मैं अभी मैं इस पार्थिव शरीर को अपना शरीर समझता हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्षमता आ जाए कि इस पार्थिव शरीर के से हट करके मैं इसको भेद करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करूं। फट स्वाहा। फट स्वाहा, फट यानी वो ताकत, वो अस्त्र, और स्वाहा यानी अपने आप को भगवती के चरणों में विलीन कर देना। यही है इस मंत्र का अर्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका विस्तार दिया फिर भगवान ने, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये बहुत टेक्निकल हो गया। तो भगवान बोले, भगवान भी ना थोड़े दिन में हमको बड़ा प्यार आने लगता है भगवती के ऊपर। फिर बोलते हैं, देवी को बोल रहे हैं, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणी, नमस्ते महिषार्दिनी। कहते हैं, हे भगवती, हे रुद्र की रूपिणी। रुद्र कौन है? खुद ही है। कहते हैं, तुम मेरा विस्तार हो। नमस्ते रुद्र रूपिणी, तुम रौद्र रौद्र रूप धारण करती हो। नमस्ते मधुमर्दिनी, तुमने मधु का मर्दन किया। नमः कैटभहारिण्य, तुमने कैटभ का विनाश किया। महिषासुर महिषार्दिनी, तुम महिषासुर को मारने वाली देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। नमस्ते शुभहंत्रे च निशुंभासुर घातिनी, जागृतम ही महादेवी, जपम सिद्धम कुरुष्व में। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, जागो और सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? ये जो मंत्र हमने अभी बोला, मंत्र को, कोई भी मंत्र हम देते हैं तो उसके संस्कार हमारे बुक्स में बताए गए, करीब 27 संस्कार होते हैं। बट मेन उसमें जो संस्कार होते हैं वो होते हैं मंत्र का दोहन। दोहन क्या होता है? दूध निकालते हैं ना। तो मंत्र का दोहन, मंत्र की आकर्षण शक्ति, मंत्र का अमृतीकरण और मंत्र का दीप्तीकरण, यह है। अब जब हम ये मंत्र पढ़े अभी, जो हमने एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विचे ओम ग्लोम री हुम क्लीम जुम सब पढ़ा हमने मंत्र, केवल उतने, वो फर्स्ट वाला बीज मंत्र, ओके। तो उसमें जब ग्लॉम आ जाता है ना, ग्लॉम, वो ग्लॉम है मंत्र की दोहन शक्ति। दोहन शक्ति ये हमारे अंदर जागृत हो कि इस मंत्र से इसका जो एसेंस है, इसका जो सार है, इसको हम दोह करके निकाल पाए। गाय का दूध में ही सारा ताकत है ना। तो कह रहे हैं, इन मंत्रों से इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, इसको हम दोह करके, इसका हम दोहन करके निकाल पाए, इसलिए ओम ग्लॉम। फिर लग गया उसमें हुम क्लीम। उसकी आकर्षण शक्ति इस मंत्र की, ये जो जो आकर्षित कर सके उसको हम ब्रह्मांड से आकर्षित कर पाए। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस मंत्र के जाप से जो जो हम सार ले सके, शक्ति ले सके, वो हमारे अंदर जाग जाए, और जो जो भी हम ब्रह्मांड से आकर्षित कर सकते हैं वो आकर्षण शक्ति हमारे अंदर जाग जाए, और जुमसह
अमृतीकरण। हम जो कुछ भी कार्य करें वो हमको मृत्यु की तरफ ना ले जाए, वो हमको अमृत की तरफ ले जाए। इसको कहते हैं अमृतीकरण। और दीप्तीकरण तो जला देना। ज्वालय ज्वालय प्रज्वल, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, कि हम चैतन्य हो जाएं, हम चैतन्य स्वरूप हो जाएं। कि भगवती चिदाग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, वो चिदग्नि के कुंड से प्रकट होती है, इसलिए भगवती हमारी चेतना की अग्नि प्रखर हो जाए। ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, हमारी चेतना की जो अग्नि हो एकदम प्रखर हो जाए, हम शुद्ध चैतन्य मूर्ति बन जाएं, हम सच्चिदानंद भाव को अपने जान सकें। इसलिए हम इन मंत्रों का दोहन सही तरीके से कर सकें, इनकी आकर्षण शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाए, इनकी अमृतकरण, इन मंत्रों का अमृतकरण हो जाए और दीप्तिकरण हो जाए। इसलिए हे भगवती जागृतम ही महादेवी, हे भगवती तुम हमारे अंदर जाग जाओ और जपम सिद्धम कुरुष्व में, मैं जो भी जप कर रहा हूं वो सिद्ध हो जाए। अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका, हे भगवती अहंकार रूप में, इसका अहंग मंत्र दिया, तुमने सृष्टि की रचना की। ह्रींकारी रूप में तुम प्रतिपालिका, तुम पालन करती हो, लक्ष्मी जी हो तुम। क्लींकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते, तुम इन तीन बीजों में हो, एंग रींग क्लींग काम रूपिण्य, तुम सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, काम रूप में रहने वाली तुम, काम रूप कामाख्या हो तुम। हे भगवती अहंकारी सृष्टि रूपिण्य, जिसने सृष्टि को जन्म दिया, तुम उस अहंकार रूप में हो। जिसने जो सृष्टि का पालन करती है, तुम वो भुवनेश्वरी रीम रूप में हो, तुम माया बीज रूप में हो। ये सारी माया ये तुम्हारी रीम की ही शक्ति है। हे भगवती तुम क्लीमकारी काम रूपिणी बीज रूप में हो, तुम कामाख्या रूप में हो, तुम्हें देखने मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी, तुम चामुंडा हो, चंड की विनाशिनी। हे भगवती न जाने कितने जन्मों से हमारा मन जो है ना प्रचंड रूप से तुम्हारी इस माया में फंसा हुआ है, तो हे भगवती चामुंडा, हम जब तक जी रहे हैं हम आपको देखें और जाए तब भी आपको ही देखें, तो हम पर ऐसी कृपा करना। चंड रूप में तुम चंड का विनाश किए, हमारे इस प्रचंड भवरोग का विनाश कर दो। यही कारी वरदायिनी, यही से तुम वर देती हो। तो भगवती जो भी हम हमारी इच्छा हो वो आप पूरी करो। विच्छेचा अभयदा नित्यम, आपकी विच्छेदन शक्ति से अभयदा, आप अभय का वरदान देती हो, तो आप हमेशा हम पर ऐसी वरदान देना। यही से चामुंडाई विच्छे, यही से वर देना। भगवती के दो मुद्रा है ना, अभय वर। तो ठीक, तो कह रहे हैं कि इस मंत्र से अभय और वर दोनों प्राप्त होता है। और कहते हैं नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, हम आपको नित्य नमस्ते करते हैं, हे मंत्र रूपिणी, आप ही मंत्र के रूप में हो। अब कुछ कुछ बीज मंत्र आते हैं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वाम भीम बूम वाग्धीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शुम में शुभम कुरु। अब बच्चे लोग क्लास में तुम लोग को होमवर्क दे रही हूँ। धाम धीम धूम, तो इसमें क्या होगा, कौन से धाम धीम धूम धुरजटा, ऐसा दिया है ना नाम। यूज योर ब्रेन्स, किस देवी को बुलाया है यहाँ पर, ये तो पता चल गया तुमको कि धाम धीम धूम कुछ कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कौन सी देवी को बुलाया, धाम धीम दुर्जटा, तो कोई तो देवी को बुलाया, कौन सी देवी होगी, एनी गेसेस। कौन सी धाम धीम धूम से कौन सी देवी आती है, धुमावती 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 धुमावती, वाह। वंडरफुल, सबने धुमावती को कैसे किया। यस ऑफ कोर्स धुमावती आएगी, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों को मारा है ना, तो जहां पर राक्षस मरे वहां पर धुमावती है, और धुमावती को बुला दिया हमने, तो जितनी भी हमारी नेगेटिव चीज है वो सारी की सारी निकल जाए, धू 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 धुआं हो जाए। ठीक, एक अर्थ तो ये हुआ धुमावती। दूसरा अर्थ सोचो, कुछ अच्छा अर्थ भी हो सकता है इसका, सोचो। धुमावती को देखेंगे तो थोड़ा सा वो एक वो फीलिंग आती है ना कि
ओके, वो बैठी है एकदम कौवे के ऊपर बैठी है और वो बुढ़ी है, ऐसे फीलिंग आती ना। इन अर्थों के दूसरे मीनिंग भी हो सकते हैं, गैस कुछ भी ऐसे वाइल्ड गैस करो देखो। दुर्जटा मतलब शिव, चलो। शिव जी की पत्नी, वंडरफुल। धुआं हो जाना, वंडरफुल। अदिति शर्मा, ऑसम। धूम धूम। वंडरफुल वंडरफुल। बीज मंत्र है माँ पीताम्बरा, दुर्गा। वंडरफुल गाइस, गुड जॉब, गुड गेस। चलिए, शब्दों के साथ खेलना सीखो। तांत्रिक शब्दों के साथ खेलता है, मंत्रों के साथ खेलता है। धूम का जहां अर्थ होता है धुआं, धुमावती, वहीं धूम का अर्थ होता है धूम 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 धड़क, धूम धड़क, धूम धड़क, धूम 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 धड़क। एक तरफ धूम का अर्थ हुआ सैडनेस, डेथ, मारण, ठीक है ना। और दूसरी तरफ धूम का हुआ धूमधाम से भगवती को बुलाना, बैंड बजाना, धूम 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 धूम। एक ही शब्द का, एक ही मंत्र का, एक ही बीजाक्षर का दो अर्थ निकला कि नहीं निकला। जिसने जैसा सोचा। मैं आपके मन का विस्तार करना चाहती हूँ, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तांत्रिक साइंटिस्ट होता है, वो एक तरफा नहीं सोच सकता। उसको अपने मन का विस्तार करना चाहिए, उसको शब्दों के साथ खेलने आना चाहिए, उसको साउंड फ्रिक्वेंसी समझ में आनी चाहिए। रितु ने लिखा धूम मचाने वाली, यस। किसी ने लिखा, श्याम ने लिखा धूम्रलोचन नाशिनी, यस। धूम मचा दे, धूम मचा दे धूम, वाह सेलिब्रेशन, वाह। देखा, तो हाउ मेनी डिफरेंट नेम्स केम फ्रॉम दैट वन वर्ड, धाम धीम धूम। अब जो उसको प्रॉब्लम है लाइफ में, वो बोले धुमावती आजा, नाश कर, सबका मारण कर। जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में, भगवती आजा, धूम से आजा तू, धूम मचा ले, धूम मचा ले धूम। ऐसे मत आना, तू धुरजटा की पत्नी है। धुरजटा कौन? हमारे बाबा, खूब जटा वटा धारण करके बैठे हुए। कौन से बाबा? जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, इसलिए सब कुछ एकदम धुमावती का स्वरूप ले लिया था, सब कुछ, कोई आनंद ही नहीं था। उन्होंने काम को भस्म कर दिया तो कोई ऋतु ही नहीं आ रही है। ना स्प्रिंग का ऋतु है ना कोई ऋतु, ने सब जगह अंधेरा 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 छाया था। धुमावती पूरा आच्छादन करके बैठी थी जब भगवान शिव ने काम को भस्म किया था और भगवान शिव अपने उसमें लगे हुए थे, तो धुमावती ने आच्छादन करके रखा था उनका, और उनकी जटाएं बढ़ गई थी। तो ऐसे जो शिव थे वो दुर्जटा। अब हम क्या बोल रहे हैं, भगवती धूम मचा करके तू आजा, दुर्जटा की पत्नी तू आजा। तो यहां पर नाम दिया गया धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी। और कैसे आ, वाम वीम वूम वागधीश्वरी। हे भगवती तू आ, वागधीश्वरी के रूप में आ। वाम वायु तत्व, वाम वरुण तत्व, वाम विम आकाश तत्व, विष्णु तत्व, वाम वीम वुम वागधीश्वरी रूप में आ। क्यों वागधीश्वरी बोला? क्योंकि सृष्टि तेरे से शुरू होने वाली है। तू ही ऐंग रूप में है ना, अहंकारी सृष्टि रूपिणी। तो कह रहे वाम वीम वुम वागधीश्वरी। शब्दों के साथ खेलना सीखना। वीणा बजाती हुई है, वाह वाह सोनिया, असम। धूम इज वायु एट स्पीड, आई लव यू ऑल। यही चाह रही थी मैं तुम लोगों से। ऐसे मंत्रों को देखना शुरू करो, वीणा बजाती हुई आ, क्या बात कही, वाह वाह। वाम वीम बूम। जब भी मंत्र दिया जाएगा, मातृका दिया जाएगा, आपका जैसा मन है, आप उससे उनके अर्थों को निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं दोहन। हमने ये मंत्र शुरू किया ओम ग्लोम, ठीक है ना। ओम ग्लोम जो है वो दोहन की प्रक्रिया है, आप लोग दोहन करने लगे हैं। चलिए, तो धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वाम भीम बूम वागधीश्वरी। अभी एक लाइन बोल दिया, ठीक है ना, आपने अर्थ बुला लिया भगवती को। अब आप सोचो कि इसके फल क्या होंगे। चलो लेट्स एक धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी का फल बताओ क्या हो सकता है, गैस करो। संजीव लिख रहे हैं राहु की रेमेडी है, यस राहु की रेमेडी तो है ही है। चलो गैस करो, धाम धीम धूम दुर्जटे दुर्जटे पत्नी, इसका फल क्या हो सकता है।
फल, शत्रुनाशन, यस 100% धूमावती है ही। और क्या हो सकता है, राहु तो है ही, यस। हैप्पीनेस, यस। शत्रु का नाश हो गया तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, यस। वागदेश्वरी यानी माँ सरस्वती, यस। बुद्धि। शालिनी लिख रही है आनंद ही आनंद होगा, यस। नीता बोल रही धूम मचाते हुए पार्टी, यस नीता। खुशहाली, यस। धूम मचाने वाली पत्नी प्राप्ति, somebody wrote it। सच में, सच में ये भी बात सही है। ऐसी पत्नी जो आपके जीवन में धूम मचा देगी। अब कैसे धूम मचाएगी वो आपके ऊपर है, ओके। अच्छी पत्नी मिल सकती है, यस आयुष, अच्छी पत्नी मिल सकती है बिल्कुल। माँ आएगी तो बस उत्सव ही उत्सव हर तरफ, यस। सृष्टि की रचना, हाँ बच्चे बच्चे होंगे आपको, आपकी अपनी सृष्टि की रचना होगी। अच्छी सृष्टि की रचना, लेकिन अच्छे बच्चे आपके घर में आएंगे, अच्छी आत्माएं आपके घर में आएंगी। माँ के आने से डेली जीवन में सेलिब्रेशन। वाग शक्ति, यस वाग शक्ति आएगी, आप जिसको जो बोलेंगे वो काम होने लगेगा। जो काल पे और गुणों पर विजय, यस। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, सब आ जाए, ये तीनों ही है तो सब मिल गया, यस। धर्म को धारण करने की शक्ति, धाम धीम धूम, धर्म को धारण करने की शक्ति, वाओ। वाओ, गुड वन, गुड वन, गुड वन, बेस्टोर ऑफ हैप्पीनेस, गुड वन। वाम भाग में स्थित होकर रचना, वाम विम वूम, वाओ। वाओ। मजा आ गया। सच में वाम भाव में स्थित रहने वाली भगवती, वाम विम वूम, वाओ। स्ट्रांग मेमोरी, यस। प्रणाम माँ, लव यू माँ, माँ आई वांट सी श्रीनगर इन ड्रीम्स, वो सब हो जाएगा। अवगुणों का नाश, यस 100%। धुर्जते तो कुछ बुरा करेगी पक्का, पत्नी की धूर्तता दूर करेगी। हे कृष्ण हे गोविंद, तुम्हें ऐसी पत्नी क्यों मिलेगी, दुर्जटा पत्नी तुम्हें अच्छी वाली मिलेगी, ठीक है ना, पार्वती जैसी मिलेगी, ठीक है। चलो वंडरफुल गाइस। चलो अभी नेक्स्ट लाइन में पूछते हैं, ठीक है। सब मजा आ गया, मुझे आनंद आ गया, मुझे भी इंटरेक्टिव क्लास लगी, अच्छा लगा। चलिए, भाग सिद्धि मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, क्राम क्रीम क्रूम कालिके। ये तो इजी है ना। क्राम क्रीम क्रूम, क्राम का अभी मैं बता देती हूँ, इसको मैं इजी बता देती हूँ। क्राम का अर्थ होता है कि जो नेगेटिव टेंडेंसीज को खत्म कर दे। और कौन है वो, काली है। तो ये तो आपको पता है, क्राम क्रीम क्रूम काली। काली, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। अब शाम शीम शुम, तो इसमें बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। शिवा, ठीक है ना, शुभ करने वाली, शुभदायिनी। तो यू कैन प्ले विद द लेटर्स, ठीक। तो हमने कितने कितनों को बुला लिया, हमने धुर्जटा पत्नी, धुर्जटा पत्नी कौन है भाई, शिव जी की पत्नी कौन है, हमारी भगवती, हमारी मम्मी, उनको बुला लिया। वो सब शुभ शुभ कर रही हैं, वो हमारे वाणी पर आकर के बैठ गई हैं। हमारी वाणी को अभी कितना प्रखर कर दिया, इतनी देर में इतनी अच्छी अच्छी बातें आ गई निकल करके बाहर, हैं। और क्राम क्रीम कुम कालिका, अब हमारी रक्षा कर रही है भगवान, भगवती काली काल से रक्षा कर रही हैं, ठीक। और शाम शीम शुम में शुभम करूं, हमारे साथ सब कुछ शुभ ही शुभ हो। शाम लिख रहे हैं संजीव, शमन करे, यस, सब चीजों का शमन करे, वंडरफुल। बुराई का नाश करे, शाम शीम शुम ब्रिंग फेमिनिज्म टू फोर, रिमूव नेगेटिविटी एंड इनवाइटिंग गुड थिंग्स, यस। कृष्ण और श्याम का रूप, वेरी नाइस। शाम से शांति, यस 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 100% शांति, वंडरफुल, गुड जॉब। अब दूसरा वाला है, हुम हुंकारिण्ये, हुंकार रूपिण्ये, जम 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 नादिनी। हुंकार रूपिण्य तो मैंने आपको बता दिया, देवी की, वो भगवती की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति। हुम से बहुत कुछ आ सकता है। फिर एक आया जम 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 जम्बनादिनी, जम्बनादिनी है वाराही, ठीक। तो जो वाराही की तो आपको पता है, वाराही का हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, जम्बे जम्बनी। उसमें भी आपने देखा, अगर वाराही का मंत्र जिनको मिला है तो उसमें ये बीज मंत्र आता है, ग्लोंग वाला, एंग ग्लोंग नमो भगवती वार्ताली वार्ताली, ठीक है ना। फिर उसमें आता है आगे चल करके रुंदे रुंदनी नमा, जम्बे जम्बनी नमा, आता है। तो ये जम्बे जम्बनी जब यहाँ पर आ गया तो वाराही की साक्षात शक्ति प्रकट हो गई है। ऑल राइट। और फिर आगे पढ़ते हैं, भ्राम भ्रीम रूम भैरवी भद्रे। कैसी भैरवी, भैरवी का कल हमने बात किया था, त्रिपुर भैरवी। भ्राम भ्रीम रूम भैरवी, तीन नाम दे दिए यहाँ पर, आगे ही दे दिया, भैरवी, भद्रे, भवानी, इजी। भ्राम भ्रीम रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। शिव जी बोल रहे, तुम मेरी भैरवी हो, तुम भवानी हो, तुम भद्रा हो,
तुमको नमस्कार है। अब आगे के लेटर्स हैं। अंग तंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग मंग विंग दुंग विंग वंग विंग हंग शंग अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग विंग उंग एंग विंग हंग शंग। इसको कहते हैं, आपने देख करके समझ गए होगे, ये आप लोग मातृका न्यास करते हो ना, जिन्होंने श्री विद्या सीखी है उन्होंने मातृका न्यास की है। तो ये सारे संस्कृत के वो लेटर्स हैं, ठीक है। देवनागरी, जिसको हम कहते हैं देवनागरी। तो अंग से सारे वॉवल्स, अंग आंग इंग इंग उंग, इंग, इंग, उंग, अंगः। फिर कंग से कंग खंग चंग जंग जंग, यंग। फिर कंग खंग गंग खंग अंगंग। फिर चंग से च छ ज ज यंग। ट से ट ठ ड ड णंग। त से त थ द द न। प से पम फ प म मम। श य र ल व शंग संग वो। तो सारे जो वॉवल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम है। वैदिक नाम है उसका ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो ब्रह्मा जी से निकली, और जिसमें ब्रह्म, जिसके एक एक अक्षर, ये अक्षर है ना, जिसमें ब्रह्म की शक्ति है, यही सावित्री है। इसी से गायत्री बनी हुई है। तो ये वैदिक बोलेंगे ब्राह्मी लिपि। तांत्रिक तो थोड़े अलग होते हैं ना भाई, हम अटके हैं भाई। हमको ये एकदम ऐसा प्लेन वेनिला ब्राह्मी लिपि ये सब हम नहीं बोलते। तो हम क्या बोलते हैं भाई? भूत लिपि। तो इसका दूसरा नाम है भूत लिपि। समझ आई बात? तो अब हमारे काल में हम उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि, संस्कृत लिपि। ठीक। इसमें जब वो अंग टंग टंग नंग 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 लगा देते हैं, वो जो होता है वो ओमकार का स्वरूप है, ब्रह्मनाद का स्वरूप है। ठीक। तो सारे के सारे जो ये लेटर्स हैं, ये साक्षात अक्षरम परब्रह्म, ये अक्षर परब्रह्म है। और इनमें शक्ति किसकी चल रही है? इनमें शक्ति चल रही है भगवती की। संस्कृत के जितने अक्षर होते हैं उनका अलग अलग, जिस तरह से हवा आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और जिस तरीके से वो हिट करती है, उससे अलग अलग शक्ति जनरेट होती है। तो कुछ कुछ जो है वो जैसे हम लोग मुंह बंद करके बोलते हैं ना, प फ ब भ म, अष्टव्य, ये होठों को हिलाते चल रही है। कोई चीज दांत को मारते हुए चलती है, त थ द ध न, तो दंतव्य। इस प्रकार से कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जैसे अ आ ई उ ए ओ ऐ ओ, ये सब खाली मूर्धनी, ये अंदर ही अंदर चल रहा है, बस ऊपर से नीचे चल रहे हैं हवा। तो मूर्धन्य। तो हर जो चीज है, संस्कृत के हर अक्षर है ना, वो अंदर की हवा को रेगुलेट करती है और अलग अलग जगह जगह जा करके वो हिट करती है। लेकिन जैसे ही किसी भी संस्कृत अक्षर में हम ये डाल देते साउंड, तो सीधे जाके मूर्धनी को हिट करती है। तो नीचे से चलती है, आ से चलती है हवा, और सीधे जाके मूर्धनी को हिट करती है। कहीं से भी घूम घाम के आएगी, सीधा एंड वो मूर्धनी पे होगी। कंग 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 कंग, मूर्धनी को हिट करी। च छ ज ज, च छ ज जब बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हिट होता है ऊपर, तो थोड़ा सा च छ ज ज य ऐसे बोला ना, लेकिन अंग डाल दिया तो चंग छंग यंग यंग यंग। टा ठा डा ढाणा ऊपर हिट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन टंग कर दिया तो टंग नंग 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 नंग। कहीं का भी अक्षर, कैसा भी अक्षर हो, हमने उसको घुमाया, घुमा करके लगा के दिया इधर। ये क्या है हमारा? सहस्त्रार चक्र। तो सीधे सहस्त्रार चक्र को जगाने का ये यहाँ पर सूत्र दे दिया है। अंग कंग चंग ठंग तंग पंग इत्यादि जो है, धिजाग्रम धिजाग्रम, जागे जागे धूम से जागे। खूब धूम से जागे, खूब धूम मचाए। त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु, सबको तोड़ दो, सबको तोड़ दो। कोई भी बंधन, कोई भी बीच में हमारे आए नहीं। त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, मेरे सहस्त्रार पूरी जाग जाए, ये शक्ति मेरे अंदर की पूरी जागृत हो जाए। कोई भी बंधन है, कोई भी बाधा है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। अब किसको बुला रहे हैं? पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा। हे पार्वती, तुम पूर्ण रूपेण हो, तुम पूर्णा हो, तुम पूर्णत्व प्रदान करने वाली पाम पीम पूम पार्वती हो। तुम पर्वतों से निकली, तुम पृथ्वी तत्व
पार्वती हो, तुम सभी के अंदर पार्वती रूप में रहती हो। तो हे भगवती पार्वती, पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, खाम कीम कूम खेचरी, तथा तुम आकाश में रहती हो। तो जो इसको जप रहा है, हम भले इस पार्थिव शरीर में, पृथ्वी तो हमारा नीचे है, आकाश तो हमारा ऊपर है, खेचरी यानी जो आकाश में रहती है। तो पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, मेरे मेरे पृथ्वी तत्व से ऊपर चलती हुई शक्ति मेरे खेचरी आकाश तत्व तक जाए। कोई अलग से कुंडलिनी साधना करने की जरूरत नहीं, अपने आप जाग जाएगी। साम सीम सुम सप्त सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में। साम सीम सुम सौभाग्यदायिनी, स्वरूपिणी, हे सप्तशती देवी के मंत्र, हे देवी सप्तशती के सारे मंत्र मेरे सिद्ध हों। तो सप्तशती स्वरूपा, साम सीम सुम, स से सप्तशती, स से सावित्री, सावित्री यानी अक्षर। तो हे भगवती, आप इन अक्षरों के रूप में आप बैठी हुई हैं, आपने ये सब तो किया ही, जो लीलाएं की हैं, लेकिन एक एक अक्षर जो सप्तशती का है, इस एक एक अक्षर में आपकी शक्ति समाहित है। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, इदम तू कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे। ये जो कुंजिका स्तोत्र है, ये मंत्रों को जागृत करने वाला है। जो इसको जपता है उसके अंदर देवी की शक्ति तेजी से प्रज्वलित होती है, वो शक्तिमान हो जाता है, वो शक्तिशाली हो जाता है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, वो जो इच्छाएं कर रहा है, वो जो भी क्लीम से, क्लीम मंत्र से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके जीवन के सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। और उसके अंदर जो चेतना का जो संचार होता है, जो कहा इन्होंने अभी, धिजाग्रम तेजी से चेतना का संचार होता है। और कोई भी बाधाएं वो टूट करके दूर हो जाती हैं, और वो व्यक्ति अपने चैतन्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप को वो प्राप्त कर सकता है। किससे? केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से। और इसको करने से, जब वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो एक एक अक्षर में भगवती दुर्गा की शक्ति चलने लगती है। और जहां भगवती दुर्गा की शक्ति आई, वहां सारी शक्तियां आपके साथ हैं। आपका जीवन में, आपको जीवन में विजय ही विजय मिलने वाली है। आपको जीवन में अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा ही होगा।